हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन फ्यूशी लवर्स। एंड गाइस, आई एम सॉरी, मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ स्टोरी डालने में। मुझे हर बार की सॉरी हो गई है मेरी तो आपसे बोलने की। तो अब तो माइंड मत करना, आपको तो पता ही है। एक्चुअली इस बार मैं थोड़ा वर्क में नहीं बिजी थी। मेरी डॉटर की तबीयत काफ़ी ख़राब थी कुछ दिनों से। एंड वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। एंड उसे जो है मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर चेंज किए। अब जाकर उसकी तबीयत थोड़ी ठीक है, रोती रहती है, फिर अभी भी थोड़ी सी वीक हो गई है काफ़ी। इसलिए मैंने स्टोरी नहीं मैंने पोस्ट की। मैंने जो शॉर्ट्स अपने वो भी नहीं पोस्ट किए। अब जो अभी उसकी तबीयत थोड़े दिनों से ठीक हो तो मैं फिर पोस्ट कर देती हूँ। अब मैं शॉर्ट्स भी डाला करूँगी फिर से डेली, एंड वीडियोस भी डालने की कोशिश करूँगी। बस यही इतना कहना चाह रही थी कि आप सब माइंड मत करना अगर स्टोरी काफ़ी लेट हो गई है, मुझे पता है। एंड सॉरी गाइस, सॉरी एवरीवन। चलिए, जो हमारी स्टोरी है वो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं आपसे इतना भी कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लग रही है। मैं जो मेरी अब चैनल की वो जो नई रैंक है वो काफ़ी जो है, पहले मैं फर्स्ट नंबर पर थी अपने शॉर्ट्स पर, लेकिन अब जो है मैं सेकंड पर आ गई हूँ। तो मेरे काफ़ी चैनल जो व्यूज़ है वो डाउन हो गए हैं, सब्सक्राइबर काफ़ी डाउन हो गए हैं। जो इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो ज़रूर करना एंड वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर किया करो। मेहनत तो लगती है। मुझे एक शॉर्ट्स एडिट करने में काफ़ी 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो एंड वीडियो को भी इतना ही टाइम लग जाता है, 2 घंटे तो लग ही जाते हैं एक वीडियो को, लॉन्ग वीडियो को अपलोड करने में। सो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर करना, मेरे चैनल वीडियोज़ को लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको कैसी लग रही है। मैं बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ। एंड और कुछ नहीं है, नेगेटिव कमेंट मत करना, ठीक है। वैसे तो मेरी ऑडियंस काफ़ी, मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, मुझे कभी किसी ने कोई नेगेटिव कमेंट किया ही नहीं है। मुझे कोई नहीं आया। अगर मुझे थोड़ा बहुत कोई कुछ कह भी तो उसका नहीं मैं माइंड करती, मैं उसे अपनी समझती हूँ कि मुझे और भी ज़्यादा अच्छा होना पड़ेगा इसके लिए। बस मैं इतना ही आपसे कहना चाहती हूँ। एंड चलिए, जो हमारा पिछला पार्ट है उसे तो 1 महीना हो गया अपलोड किया, तो आपको जिन्होंने नहीं सुना वो सुन लेना जाकर। एंड कई कुछ को तो ज़्यादा ही होगा कि कौन सा था कि वांगचे निबो एंड जो विंग था, उनकी जो मैरिज हो चुकी थी एंड उन्होंने अपनी जो अपनी फर्स्ट फ्रेंड है वो स्पेंड की थी एक साथ। मैंने जो सभी पूरी जो नाइट है उनकी एक्सप्लेन कर डाली थी। एंड उसके बाद जो वो तीनों थे वो नीचे आए थे डिनर करने के लिए। एंड जो वो नीचे थे वो तीनों आए थे नीचे नाश्ता करने के लिए मॉर्निंग में। एंड उन्होंने जो है, लीज़ा ने जो है उसे काफ़ी तंग किया था उसकी फर्स्ट नाइट को लेकर। बस यही थी। चलिए, जो हमारे में आगे की स्टोरी है वो हम स्टार्ट करते हैं। हम अब हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि जो लीज़ा जेनिया विंग है वो लिविंग रूम में बैठे हुए हैं। एंड वांग जी, मिस्टर लैन एंड इबो जो थे वो पहले ही ऑफिस जा चुके थे क्योंकि आज उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। लीज़ा जो थी वो विंग को जो है वो बार बार चिढ़ा रही थी एंड पूछ रही थी कि कल रात जो है वो क्या और कैसे हुआ। एंड यही सब पूछ, विंग का जो चेहरा है वो वही तरह से जो है शर्म के मारे जो रेड हो जा रहा था। एंड लीज़ा जो है वो विंग की कॉपी कर रही थी कि विंग मॉर्निंग में कैसे जो वो आ रहा था एक बत्तख की तरह चलकर। एंड विंग जो है वो लीज़ा लीज़ा को ऐसे देखकर वो मुंह बना रहा था। जानी ने कहा, लीज़ा बस करो अब, जो है तुम मुझसे नॉर्मली बात करो, वैसे भी हम जो है 1 घंटे में जहाज़ से जाने वाले हैं। लीज़ा ने इस बात पर अपना मुंह बनाया। एंड विंग ने उनसे पूछा, क्या आप जा रहे हैं जहाँ से? जिनी ने कहा, हाँ विंग, हम जहाँ से जा रहे हैं, हम कोरिया जा रहे हैं आज। विंग ने कहा, लेकिन शीज़े, क्या आप बहुत जल्दी नहीं जा रहे हो? आपको कुछ दिन और जहाँ रहना चाहिए। लीज़ा ने विंग को गोली मारते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें और ज़रा चढ़ा सकूँ इसलिए? विंग ने अपनी आर्म्स क्रॉस करते हुए कहा, लीज़ा, शीशे जो है वो जहाँ से जा सकती है, लेकिन जीनी शीशे जो है वो जहाँ पर रह सकती है। लीज़ा ने जो है विंग के कान खींचते हुए कहा, विंग, क्या तुम मुझे जहाँ से भगा रहे हो? विंग ने कहा, मेरा कान छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। लीज़ा ने विंग का कान छोड़ा एंड अपना जो झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए अपना फेस जो दूसरी तरफ कर लिया एंड कहा, मुझसे बात मत करो। लीज़ा ने हंसते हुए कहा,
जानी ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों बस करो अब। फिर उन सब ने जो है आपस में नॉर्मली बातचीत की एंड 20 मिनट्स बाद जो लीज़ा एंड जानी थे वो वहाँ से चले गए। जाने से पहले लीज़ा ने जो है विंग की चीख पर उसे बढ़ गया एंड भाग गई। एंड जो लीज़ा थी वो मुस्कुरा रही थी ऐसा करने के बाद। विंग ने चिढ़ते हुए कहा, आपने फिर से शीशे ऐसा किया। एंड जो विंग था वो उन्हें थोड़ी देर बाद वो जो लीज़ा एंड जानी थी वो वहाँ से चले गए। एंड उन्हें जो है घर भेजने के बाद विंग जो था वो अपने रूम में आया एंड जो है वो बेड पर लेट गया क्योंकि उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी क्योंकि उसके जो बैक साइड को काफ़ी पेन हो रहा था। जो है कुछ देर बाद वो ऐसे ही लेटे लेटे सो गया। थोड़ी देर काफ़ी टाइम बाद जो वांगजी एंड निको थे वो रूम में आए। आज उन्होंने जो है विंग को और साथ कुछ नहीं किया एंड उसे छोड़ दिया क्योंकि वो देख रहे थे कि विंग काफ़ी पेन में है। दिन ब दिन ऐसे बीतते जा रहे थे। विंग जो था उसका प्यार जो है वो लैंड ट्विन ब्रदर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ी जा रहा था और जो लैंड ट्विन ब्रदर्स है वो भी जो है वो विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो विंग को हर एक चीज़ से ज़्यादा प्यार करते थे और वो विंग के लिए जो है किसी भी हद तक जा सकते थे। वांग जी वो एंड विंग जो थे वो 1 वीक में सिर्फ 2 बार ही जो है वो विंग के साथ फिजिकल होते थे। वांगजी जो ईवो थे वो तो डेली जो है वो फिजिकल होना चाहते थे, लेकिन जो ई विंग था वो इस बात के लिए नहीं मान रहा था। इसलिए जो वांगजी एंड ईवो थे उन्हें जो है विंग की बात माननी ही पड़ी। वैंकिन एंड चैंग की जो एंगेजमेंट वो पहले ही हो चुकी थी एंड जानली एंड जिनशुआन की जो एंगेजमेंट थी वो भी उसी दिन थी एंड जो इन दोनों कपल्स की जो है मैरिज वो भी फिक्स हो चुकी थी। विंग अपनी शीज़ा के लिए काफ़ी खुश था, वो उनकी खुशी में ही खुश था, लेकिन उसे जो है जो वो पीको को जिन जिशुआन जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसे वो शुरू से ही जो है वो घमंडी लगता था। लीज़ा जो थी वो विंग को कॉल कर कर चिढ़ाती रहती थी, लेकिन अब विंग को जो है वो उसके चिढ़ाने से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि उसे अब जो है अब इसकी आदत हो चुकी थी। अब हमें कुछ टाइम के बाद का दिखाया जाता है। जियानली, जिन जिशवान एंड जियांगचंग एंड वैनकिंग के आज मैरिज का दिन था। जियांग हवेली को जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से आज डेकोरे जियांग हवेली में काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेशन की गई थी एंड काफ़ी सारे पीपल को लोगों को है जो वो इनवाइट किया गया था। जियांगचंग जो है आज बहुत ही ज़्यादा खुश था लेकिन वैनकिंग एंड जियांगचंग जो है वो दोनों झगड़ रहे थे एंड जियांग जाली को है जब अब उन्हें जो है झगड़ने से रोकना पड़ रहा था। अब हम कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है जो उन दोनों कपल्स की जो मैरिज थी वो अब जो है वो एंड हो चुकी थी एंड जो सारे गेस्ट थे वो चले जा चुके थे। अब जो है वो जानली के फेयरवेल का टाइम था एंड जो विंग था वो जंग जानली के गले लगकर अपनी शीशे के गले लगकर रो रहा था एंड उसने जो है जिन जिशवान को वार्निंग देते हुए कहा, अगर उसने मेरी शीशे को चोट पहुंचाने की अगर जिन जिशवान तुमने मेरी शीशे को चोट पहुंचाने की कोशिश की ना, मैं जो है वांगजे नीबू को तुम्हें पीटने के लिए कहूँगा। ये सुनकर जो है बाकी सब लोग तो हंस रहे थे, लेकिन जो जिन जिशवान था वो हैरानी से अपना फेस अपने हैरानी भरे फेस से देख रहा था। जानली जो है अपनी सारी फैमिली के गले लगी एंड सबको जो है अलविदा कहकर वो जिनजुशान के साथ वहाँ से चली गई। जो मैडम यू थी वो वैनकिंग को जो है वो जियांगचैंग के रूम में लेकर चली गई। वो वैनकिंग को चैंग के रूम में छोड़कर बाहर आई। उन्होंने देखा कि जो जियांगचैंग एंड विंग है वो दोनों हैं जो आपस में झगड़ रहे हैं एंड मैडम जू ने कहा, तुम दोनों बस करो अब। मैडम यू ने कहा, चैंग तुम्हारी ब्राइड जो है तुम्हारे रूम में तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, बाद में झगड़ लेना तुम दोनों। विंग ने है वो चैंग को चिढ़ाते हुए कहा, चैंग चैंग जाओ जाओ जल्दी जाओ, तुम्हारी ब्राइड तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, उसे इंतज़ार मत कराओ। चैंग ने चिढ़ते हुए कहा, तुम अपने बनी teeth मुझे मत दिखाओ। लेकिन जो विंग था वो अपने बनी teeth दिखाते हुए और भी ज़्यादा हंस रहा था। चैंग ने कहा भरी और फिर वो अपने रूम की तरफ जाने लगा। वो अपने रूम में एंटर हुआ और उसने देखा कि जो वैंकिंग है वो बेड पर बैठी हुई है। चैंग जो था वो वैंकिंग की तरफ देखकर जो है मुस्कुराया एंड बाद में वो
है वो वैंकिंग के पास चला गया। चैंग जो था वो वैंकिंग के पास जाकर बैठा एंड उसने वैंकिंग का हाथ पकड़ा एंड कहा, वैंकिंग तुम आज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। वैंकिंग ने कहा थैंक यू उसने घबराते हुए कहा। चैंग जो था उसने जो है वैंकिंग को अपनी ओर किया, उसने वैंकिंग को किस करने के लिए अपनी ओर किया एंड वो जो है वैंकिंग को धीरे धीरे जो है वो किस करने लगा। पहले तो उसने वो धीरे धीरे कर रहा था लेकिन बाद में उसने जो है वो किस को जो है वो लीव कर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने अपना किस ब्रेक किया एंड चैंग ने वैंकिंग को, क्या मैं कर सकता हूँ? वैंकिंग ने कहा, हाँ तुम कर सकती हो। उन्होंने अपने क्लॉथ्स जो है वो रिमूव किए एंड जो है अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी शुरू कर दी। इसी तरह अब काफ़ी जो दिन हैं वो बीत चुके थे एंड जो विंग था इन दिनों उसे अपनी तबीयत जो है वो ठीक नहीं लग रही थी एंड जो उसे है वो डिज़ी फील होता रहता था एंड वॉमिटिंग, कुछ भी वो खाता था तो उसे वॉमिटिंग जो है फील होती थी। उसे लग रहा था शायद ये मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है फिज़िकल होने के कारण। विंग ने अपनी इस सिचुएशन के बारे में किसी को भी नहीं कुछ बताया था, लेकिन एक दिन जो विंग था वो कुछ पेंटिंग कर रहा था। वो अपना जो पेंटिंग ब्रश है वो धोने के लिए जा ही रहा था। लैन वांगजी विंग के पास आया। वो विंग से कुछ पूछने ही वाला था लेकिन जो विंग को है वो अचानक ही काफ़ी डिज़ फील हुआ, उसे चक्कर आई एंड वो जो है वहीं पर बेहोश हो गया। शुक्र है कि वांगजी ने उसे पहले ही गिरने से पहले ही पकड़ लिया। जो वांगजी था, विंग को ऐसा देखकर वांगजी को जो है विंग की काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगी। वांगजी उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गया। यार जो भी अभी पीछे से वॉइस आ रही थी उसके लिए मैं आई एम सॉरी बोलती हूँ। आपसे अभी नहीं आएगी, मैं जो है थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वांगजी जो है वो विंग को हॉस्पिटल ले आया था एंड उसने हॉस्पिटल आने के बाद जो है ईबो को भी कॉल कर कर विंग की हालत के बारे में सब कुछ बता दिया था एंड जो ईबो था वो भी थोड़ी देर बाद जो है वो हॉस्पिटल में आ चुका था एंड काफ़ी वो भी टेंशन में था। वो दोनों टेंशन में थे एंड जो है विंग के रूम के बाहर जो है इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे टेंशन में। एंड थोड़ी देर बाद जो है वो डॉक्टर विंग के रूम से बाहर आते हैं एंड उनके फेस पर जो है वो हल्की सी स्माइल थी एंड वांगजी एंड ईबो ने जैसे डॉक्टर को देखा उन्होंने दोनों ने एक साथ डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर प्लीज़ हमारा हस्बैंड का ऐसा है हमें बताइए। एंड जो डॉक्टर थे वो अभी भी मुस्कुरा रहे थे। ईबो को गुस्सा आ रहा था, वो सोच रहा था जब बेवकूफ़ डॉक्टर, मेरा बनी बीमार है और इसे जब मुस्कुराई जा रहा है। एंड थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने कहा, कंग्रेचुलेशंस, आपका पार्टनर जो है वो 2 वीक से प्रेग्नेंट है एंड वो ट्विन बेबीज़ के साथ प्रेग्नेंट है। एंड जय सुनकर वांगजी एंड ईबो जो थे वो दोनों ही वहीं पर फ्रीज़ हो गए एंड वो काफ़ी शॉक थे, हैरान थे कि क्या। एंड अचानक ईबो उछल पड़ा एंड वांगजी को गले लगाकर बोला, ज़ोर से बोला, का हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, हम पेरेंट्स बन गए। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कंग्रेचुलेशन का। एंड कुछ देर बाद जो वांगजी था वो भी अपने शौक से बाहर आता है एंड उसने भी कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ ईबो, तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई हो, हम सच में पेरेंट्स बनने वाले हैं, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। लेकिन तभी ईबो के दिमाग में जो है एक बात हिट हुई एंड वो उसने वांगजी से अपना हक ब्रेक किया एंड डॉक्टर की तरफ देखते हुए हैरानी से कहा, लेकिन डॉक्टर वो तो एक मेल है, वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। एंड डॉक्टर ने कहा, ओह इसका मतलब आपको नहीं पता है, चलिए ठीक है मैं आपको सब डिटेल्स में समझा देता हूँ, आप मेरे साथ मेरे ऑफिस में आइए एंड मैं आपको उनकी सारी डाइट एंड उनकी मेडिसिन के बारे में भी सब कुछ बता देता हूँ। वांगजी या नीबू जो थे वो डॉक्टर के पीछे पीछे उसके ऑफिस में चले गए। डॉक्टर ने उसके ऑफिस में जाकर वांगजी या नीबू को जो है वो चेयर पर बैठने का इशारा किया एंड वांगजी या नीबू जो है वो साइलेंटली चेयर्स पर बैठ गए एंड डॉक्टर ने खुद बैठते हुए सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, मिस्टर लान, मैं आपको कुछ डिटेल में जो है वो बताता हूँ। देखिए आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी स्पेशल है। आपके पार्टनर देखिए सभी मेल्स के पास वो एबिलिटी नहीं होती लेकिन कुछ मेल्स होते हैं काफ़ी जो स्पेशल होते हैं जिनके पास वो वार्मथ एंड एबिलिटी होती है जिससे वो
प्रेग्नेंट हो सकते हैं एंड किसी बेबी को बर्थ दे सकते हैं। ये काफ़ी रेयर केस ही होते हैं, जिनमें से 100 में से 1% मेल ही होते हैं जो है बेबी को बर्थ दे सकते हैं। मैं भी जो है जब मैंने उन्हें चेक किया तो मैं भी काफ़ी शॉक्ड हो गया था जब मैंने उनका टेस्ट किया एंड वो प्रेग्नेंट हुए। मैंने भी कभी ऐसा केस नहीं देखा। मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम ही है जब मैं एक मेल को जो है वो प्रेगनेंसी देख रहा हूँ। लेकिन ऐसे केस होते हैं, मैंने स्टडी किया है, ऐसे होते हैं केस जिनमें से मेल जो है वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बेबी को बर्थ दे सकते हैं एंड जो आपका पार्टनर है वो भी प्रेग्नेंट है। वांग जी ने कहा, हाँ डॉक्टर जी, हमारे लिए भी काफ़ी चौंकाने वाली न्यूज़ है, लेकिन हम इस टाइम अपने आप को बहुत ही लकी मान रहे हैं। इबन ने कहा, हाँ हम सच में बहुत ज़्यादा लकी हैं, हमारा बनी सच में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। डॉक्टर ने कहा, हाँ अब जी काफ़ी, चलिए आपको मैं बता देता हूँ कि उनका आपको भी काफ़ी केयर करनी पड़ेगी एंड जो पीछे इतना रेयर केस है तो मैं आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनकी केयर करने एंड सावधानी बरतने के लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ एंड उनके फूड का, रहने का, पहनने का, सबका, आपको आने जाने का सबका ख्याल रखना पड़ेगा। एंड मैं आपको बता दूँ कि अब आप जो है वो फ़िज़िकल नहीं हो सकते। 3 मंथ्स तक आपको जो है अपने पार्टनर के साथ फ़िज़िकल नहीं होना, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे जो है बेबी को जो है प्रॉब्लम हो सकती है। सो आपको उनकी काफ़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी एंड आप जो है जहाँ पर थोड़े थोड़े टाइम बाद जो है वो चेकअप कराने ज़रूर आइए। जब उनका ओह ओके हम समझ गए। डॉक्टर डाइट चार्ट बना कर दे देता हूँ एंड आप वो जो है उसे फॉलो करना पड़ेगा। उनकी डाइट का आपको वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर वीबो एंड वांग जी ने जो एक साथ ही ठीक कहा। डॉक्टर ने उन्हें डाइट दिया एंड सब जो मेडिसिन लिख कर दिया एंड ईवो एंड वांग जी जो थे उन डॉक्टर को थैंक यू बोलकर जो है कैबिन से बाहर आ चुके थे। वांग जी जो ईवो थे वो हॉस्पिटल के उस रूम में आए थे जहाँ पर विंग था। उन्होंने पहले ही फैमिली के सारे मेंबर्स को जो है ये बात जो है बता दी थी। सारे फैमिली मेंबर जो थे काफ़ी खुश थे एंड काफ़ी हैरान भी थे। वांग जी एंड ईवो विंग के रूम में गए एंड उन्होंने विंग को जो है हॉस्पिटल बेड पर बैठे हुए देखा एंड विंग जो था वो ईवो एंड वांग जी को देखकर मुस्कुरा रहा था। वांग जी एंड ईवो जो थे वो विंग के पास आए एंड उन्हें जो है विंग काफ़ी हैप्पी लग रहा था एंड जो है वो विंग के दोनों साइड पर आकर बैठ गए। विंग ने जो है वो अपने स्माइल के साथ अपने टमी को सहलाते हुए कहा, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे टमी में 2 बेबीज़ हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वांग जी एंड ईवो ने दोनों ने विंग को गले लगाते हुए कहा, विंग हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, तुमने हमें इतना प्रीशियस गिफ्ट दिया, इसलिए तुम्हारा बहुत ज़्यादा थैंक यू। वांग जी, ईवो एंड जो विंग थे वो हॉस्पिटल से घर वापस आ चुके थे। वो लैंड हवेल में अंदर आए एंड वो जो थे जियांग्स को वहाँ पर देखकर चौंक गए। जियांग फैमिली जो थी वो जो है विंग के लिए काफ़ी खुश थी। मैडम यू ने जो विंग को देखकर आज पूरा उन्हें मदर जैसा प्यार दिया। यानली वैनकिंग एंड जियांचंग ने जो है वो विंग एंड लैंड ट्विन ब्रदर्स को जो है वो कंग्रेस किया, बधाई दी। जियांग फैमिली जो थी वो विंग के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स एंड हेल्दी फूड भी लेकर आई थी एंड विंग जो था उसे जो है फूड को देखकर काफ़ी भूख लग रही थी एंड उसने जो है वो फूड खाना स्टार्ट कर दिया था। विंग को ऐसे फूड खाते हुए देखकर, स्नैक्स खाते हुए देखकर जो सभी लोग जो वो हंस पड़े, जैसे किसी बच्चे को है वो अपना फेवरेट फ़ोन मिल गया हो, काफ़ी दिनों से मिला ना हो और अचानक उसे मिला हो। लैंस एंड जियांग्स ने काफ़ी टाइम जो है एक साथ स्पेंड किया, बातें की एंड कुछ टाइम बाद जो थे जियांग्स वहाँ से चले गए थे। उस जाने से पहले जो मैडम यू थी उसने जो है विंग को सख्ती से इधर उधर घूमने से कूदने से एंड उसे टाइम पर खाने एंड टाइम पर सोने के लिए कहा। विंग ने अपना इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहा, ठीक है माँ, आप जैसा बोलोगे मैं वैसे ही करूँगा। एंड जो विंग है वो मैडम यू को मैडम यू नहीं मदर बुलाता है एंड
मैडम जो थी विंग का ऐसा फेस देखकर मुस्कुराई एंड उसके हेड पर किस किया एंड उसके बाद वहाँ से चली गई। इसी तरह टाइम बीत रहा था एंड जो वांगजिन नीबो थे वो विंग की हर फरमाइश को पूरा करते थे। वो उसकी हर फरमाइश को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्हें इस टाइम जो है विंग पर काफ़ी ज़्यादा प्यार आ रहा था, क्योंकि वो विंग को पहले भी काफ़ी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। विंग को अपनी प्रेगनेंसी में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। डॉक्टर ने उसे पहले बताया था कि ये काफ़ी रेयर केस है एंड विंग की जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं होने वाली, हमें उसका जो है वो ऑपरेशन करना पड़ेगा। एंड वो जो वांगजी थे वो तो बस अब ये सुनकर जो है वो प्रेयर ही कर रहे थे कि सब कुछ अच्छा ही हो। जो लीज़ा थी वो विंग को हर दूसरे दिन जो है मैसेज कर कर उसकी हेल्थ के बारे में पूछती थी। वो विंग की प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनकर काफ़ी खुश थी। अब जो विंग के साथ साथ वो जानली भी प्रेग्नेंट थी एंड मैडम जू जो थी वो वैनकिंग जानली एंड विंग के लिए काफ़ी खुश थी एंड वो जो है उसने मैडम यू ने जो है वो जानली के तीनों के लिए, तीनों अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए जो है वो काफ़ी सारी शॉपिंग की थी एंड जो है वो अब उनके वेलकम के लिए जो है वो वेट नहीं कर पा रही थी। उन्होंने जो है बच्चों के नाम भी अपने ग्रैंड चाइल्ड के नाम भी सोच लिए थे। विंग जो था वो हमें हर टाइम जो है वो चंग पर गुस्सा ही करता रहता था इस टाइम पे। अब हमें टाइम स्किप कर दिखाया जाता है। आज जो है वो विंग की डिलीवरी थी। वांगजिन नीबो जो थे वो विंग को जो है वो टाइम पर ही हॉस्पिटल लेकर आ चुके थे। विंग की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो काफ़ी पेन में था एंड जो ईबो था वो विंग को जो वांगजी था वो विंग को जो है वो हौसला दे रहा था एंड जो ईबो था वो विंग को ऐसे रोते देखकर एंड इतनी पेन में देखकर वो खुद रोने की हालत में था। विंग को ऑपरेशन रूम में ले जाया गया एंड रूम में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ एंड ऑपरेशन जो है वो चल रहा था एंड आधे घंटे बाद जो है एक बेबी के रोने की आवाज़ सुनाई दी एंड 10 मिनट्स बाद जो है दूसरे बेबी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। विंग ने जो है वो दो क्यूट से बेबीज़ को जो है बर्थ दिया था एंड दोनों ही बॉयज़ थे एंड इस टाइम जो विंग था वो बेहोश था। वांगजिन ईबो जो थे वो अपने बेबीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी थे एंड उस टाइम जो है वो विंग के होश में आने का वेट कर रहे थे। कुछ टाइम बाद विंग ने जो है अपनी आइज़ जो है वो धीरे से ओपन की एंड उसने अपनी टमी को छुआ एंड उससे जो है वो दर्द में कह रहा उठा। वो रूम में अकेला था एंड उसने जो है वो साइड से फ़ोन लिया एंड फ़ोन किया लांजान ईबो। वांगजिन ईबो जो थे वो रूम में आए एंड विंग के पास चले गए। वांगजिन ईबो जो है वो विंग के पास आई एंड विंग ने कहा, हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारे बेबीज़। वांगजिन ईबो ने कहा, वो अभी सो रहे हैं, वो थोड़ी देर में जाग जाएंगे। विंग उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन वांगजी ने उसे मना कर दिया। वांगजिन ईबो जो थे वो विंग के दोनों साइड पर बैठे हुए थे एंड वो जो है विंग के हेड्स को धीरे धीरे सहला रहे थे। वांगजी ने कहा, तुम काफ़ी वीक हो, तुम अभी रेस्ट करो। विंग ने कहा, बच्चे जाग जाएंगे लेकिन मैं उन्हें फीड कराना चाहता हूँ, उन्हें फीड कराना होगा। वांगजिन ईबो ने कहा, नहीं, हमने उसका जो है वो पहले ही हम वो सब हम देख लेंगे, तुम रेस्ट करो। इस बात पर जो है विंग ने अपना हेड नोट किया एंड वो काफ़ी वीक में फील कर रहा था। उसे जो है अपनी बॉडी में जो है काफ़ी वीकनेस फील हो रही थी। वैसे ही उसने अपनी आइज़ जो है वो क्लोज़ कर ली एंड काफ़ी वीक होने के कारण जो है उसे थोड़ी देर बाद ही जो है नींद आ गई। थोड़ी देर बाद जो एक नर्स थी वो विंग के रूम में आई। उसके हाथ में एक बेबी था और उसके साथ मैडम यू भी थी एंड उनके हाथ में भी एक बेबी था। वांगजिन ईबो ने जो है मैडम यू को ग्रीट किया एंड मैडम यू ने भी उन्हें जो उनके ग्रीट पर हेड नोट किया। थोड़ी देर बाद जो एक और नर्स आई, उसके हाथ में 2 फीडर थे उसने जिनमें दूध था। मैडम यू ने जो है बच्चे को उस फीडर से दूध पिलाना शुरू कर दिया एंड जो वांगजी था वो नर्स के पास गया। उसने नर्स से जो है बेबी को ले लिया एंड उसे कहा कि आप जा सकती हैं। वांगजी ने भी फीडर से जो है वो बेबी को दूध पिलाना शुरू कर दिया
ईबो भी जो था वो भी बेबीज के पास आया एंड उसने देखा बेबी बेबी ने आके जो है वो आइस अपनी क्लोज की है एंड धीरे धीरे जो है वो अपने लिप्स जो है वो हिला रहे थे, हिलाते हुए जो है फीड कर रहे थे, दूध पी रहे थे एंड ईबो जो है वो उन्हें ऐसे ही निहार रहा था। कुछ टाइम बाद अब हमें स्किप कर दिखाया जाता है जो विंग था उसे जो है हॉस्पिटल से जो है वो छुट्टी मिल चुकी थी एंड वांगजी ईबो जो विंग था वो बेबीज़ को लेकर जो है वो लैंड मेंशन में आ चुके थे। मिस्टर लैन जो थे वो अपने पोते पोतियों अपने ग्रैंडसन्स को देखकर काफ़ी हैप्पी थे। उन्होंने जो है विंग विंग के हाथ से जो है एक बेबी को ले लिया एंड दूसरा बेबी जो था वो वांगजी के पास था। वो मिस्टर लैन, ईबो एंड वांगजी जो थे वो लिविंग रूम में जो है बैठ के बेबीज़ को लेकर। मैडम यू जो थी वो भी लैंड मेंशन में आई थी क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अभी कुछ दिन जो है वो विंग के साथ जो है वो बेबीज़ का केयर करेगी। वांगजी ईबो एंड विंग के रूम के पास ही मैडम जू को जो एक रूम था वो रेडी करा दिया गया था। मैडम यू थी जो वो विंग को उसके रूम में जो है वो रेस्ट करने के लिए दी गई थी। अभी डिनर का टाइम था जब सब जो थे वो डिनर कर रहे थे। विंग जो था मैडम जू ने उसके लिए जो है वो दलिया बनाया था। विंग जो था वो इसे नहीं खाना चाहता था, वो तो कुछ स्पाइसी फूड खाना चाहता था, लेकिन मैडम जू ने जो है उसे डांटते हुए मना किया एंड उसे फोर्सफुली जो है वो दलिया खाने के लिए कहा। विंग जो था उसने ज़बरदस्ती जो है मुँह बनाते हुए दलिया खा लिया। मैडम जू ने जो बर्तन जो है वो नीचे भेजे एंड कहा, विंग अभी तुम कुछ काम मत करना एंड ज़्यादा घूमना भी मत, चलना मत, क्योंकि जो हमारे स्टिचेस हैं वो ख़राब हो जाएंगे एंड उनमें पेन होगा। विंग ने जो है वो इस बात पर अपना हेड नोट कर दिया। उस रात जो मैडम यू थी वो विंग के साथ ही उसके रूम में सोई थी, क्योंकि विंग जो है फर्स्ट टाइम मदर बना था एंड उसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था एंड अभी उसका जो है ऑपरेशन भी हुआ था, इसलिए जो है मैडम जो उसकी हेल्प करने के लिए अगर उसे कोई भी हेल्प चाहिए होगी रात को तो वो जो है इसलिए विंग के रूम में सो रही थी। वांगजी या नीबो जो थे वो मैडम जो की इस बात से जो है वो बिल्कुल सहमत थे। ईबो जो था वो तो नहीं चाहता था अंदर से, लेकिन जो है उसे मानना ही पड़ा मैडम जो की बात। लेकिन वो जो विंग था वो ईबो का ऐसा चेहरा देखकर जो है वो हंसना चाहता था, लेकिन उसने अपनी जो है वो हंसी कंट्रोल की। नेक्स्ट मॉर्निंग यानली, जिनजिशवान, जियानचंग, वैनकिंग जो सब थे वो विंग से जो है वो मिलने आए थे एंड पूरी जियांग फैमिली जो है वो विंग के बेबीज़ को जो है वो देखने आई थी एंड वो जो है बेबी इतने गोल मटोल बेबीज़ को देखकर काफ़ी खुश थे। वैंकिंग जो थी उसे अभी चलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसका भी 9th मंथ था एंड जानली को भी, क्योंकि उसकी डिलीवरी डेट जो थी वो भी काफ़ी नज़दीक थी। जियांग चैंग ने जो है वो वैंकिंग को लैंड हवेल में आने के लिए मना किया था, लेकिन जो वैंकिंग थी वो जियांग चैंग की एक नहीं सुनती थी एंड वो काफ़ी ज़िद्दी थी। इस टाइम तो उसके मूड स्विंग्स भी चल रहे थे। सो जो जियांग चैंग था उसे जो है वैंकिंग की बात मानकर उसे यहाँ पर लाना ही पड़ा। यानली जो थी वो भी इस टाइम पर काफ़ी ज़िद्दी थी, क्योंकि वो जिनजिशवान से ज़िद कर रही थी कि मुझे भी आयन के बेबीज़ को देखने के लिए लैंड सवेली जाना ही है। इसलिए जो जिनजिशवान था उसे भी यानली की बात मानकर उसे यहाँ पर लाना पड़ा। बेबीज़ के नेम्स जो थे वो भी रख दिए गए। जो पहले बेबी हुआ था, जो बड़ा बेबी था, उसका नाम जो है वो जो बिग ब्रदर था उसका नाम जो है वो लैन सुजई एंड जो छोटा ब्रदर था उसका नाम जो है लैन जिंगी रख दिया गया था। उन सब ने एक साथ काफ़ी हैप्पी टाइम स्पेंड किया था एंड विंग ने जो था वो लीज़ा के साथ वीडियो कॉल कर उसे भी बेबी इस जो थे वो दिखाए थे। लीज़ा ने विंग को चिढ़ाते हुए कहा,
मैं जल्द ही चाइना वापस आऊँगी एंड तुम्हारे जो गोल मटोल से बेबीज़ हैं ना, मैं उनकी जो चीक्स को भी बाइट करूँगी, क्योंकि उनकी चिक्स भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी हैं। एंड मैं तुम्हारी चिक्स को भी बाइट करूँगी। विंग को ये सुनकर जो है वो काफ़ी गुस्सा आ गया। विंग ने कहा, शीज़े हम मेरी चीज़ पर बाइट करती है ना, बस वो ठीक है, हम मेरे बेबीज़ को नहीं काट सकती। लीज़ा ने हंसते हुए कहा, ठीक है मैं नहीं करती, मैं लेकिन तुम्हारे तो करूँगी। तुम्हारे बेबीज़ को मैं नहीं करती, क्योंकि मैं तुझे बस मजाक कर रही थी, मुझे पता है वो छोटे हैं। विंग ने कहा, नहीं आप अब भी मेरे भी नहीं कर सकती। ओके। उसके बाद उन्होंने थोड़ी बहुत ही हंसी मजाक किया एंड उसके बाद वीडियो कॉल कट हो गई। अब हमें कुछ टाइम स्किप कर दिखाते हैं। विंग के जो बेबीज़ हैं वो अब थोड़े बड़े हो रहे थे। जो लेंस जी था वो तो वांगजी की तरह काफ़ी शांत था, लेकिन जो जिग्गी था वो विंग एंड निबो की तरह काफ़ी शरारती था। जो जिंगी था उसे जो है अपने ईबो डैडी के साथ बोबो डैडी के साथ रहना वो काफ़ी अच्छा लगता था। जिंगी जो था वो जो है अपनी मदर विंग की तरफ भी काफ़ी अपना प्यार दिखाता था। जब भी वांगजिया नीबो जो थे वो विंग को हग करते थे, जहाँ उसे किस देते थे, तो जिंगी जो था वो रोने लग जाता था। सुजोई भी जो था अभी वो छोटा था, वो भी ऐसा ही करता था, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं रोता था जितना जिंगी रोता था। अब हमें टाइम स्किप कर जो है वो 5 ईयर के बाद दिखाया जाता है। वांगजी वो जो थे वो घर वापस आ चुके थे। वो जो है सुजुई एंड जिंगी के स्कूल से जो है घर वापस आ रहे थे, वापस आ चुके थे। आज जिंगी एंड सुजुई का जो है वो फर्स्ट डे था स्कूल का। घर पहुंचकर जो विंग था वो अपने रूम की ओर जा रहा था। जो ईबो था उसने जो है विंग को अपने रूम की तरफ जाने से पहले ही रोक लिया एंड कहा, विंग। विंग ने कहा, हूँ। ईबो ने विंग को गले लगा पीछे से हक करते हुए कहा, विंग हम तुम्हें जो है वो एक सरप्राइज़ देना चाहते हैं, वांगजी का भी, है ना गा? वांगजी ने कहा, हाँ विंग। विंग ने वांगजी ईबो की तरफ देखते हुए कहा, कौन सा सरप्राइज़? ईबो ने विंग को कहा, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। वांगचन ईबो ने जो है एक दूसरे की तरफ देखा एंड उसके बाद विंग की वेस्ट को पकड़ा एंड उसे जो है अपने रूम की तरफ ले गए। जब विंग रूम में पहुंचा एंड उसने जो था वो रूम की जो हालत थी वो उसे देखकर शॉक हो गया एंड उसने देखा रूम जो है वो पूरा ही रेड है, वो पूरा ही रेड रोजेस से जो है वो भरा हुआ था, डेकोरेट किया गया था। एंड उस रूम में जो है वो रोजेस की जो है वो हल्की हल्की फ्रेगनेस आ रही थी। विंग ने अपने चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशन दिखाते हुए कहा, हाँ ये सब क्या है? ईबो ने कहा, हाँ ये तो बहुत हैरानी की बात है, आज वैलेंटाइंस डे है। विंग, क्या तुम भूल गए? विंग ने कहा, ओह मैं तो भूल ही गया था, बट ये डेकोरेशन क्यों? विंग जो था वो फुली रेड रूम को देखकर काफ़ी जो है वो सरप्राइज था एंड उसे जो है वो काफ़ी रोमांटिक वाइब्स आ रही थी। वांगजी ने कहा, विंग हम तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती है। तो ईवो ने कहा, हाँ हम विंग तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं एंड हम जो है सुजुई एंड जो है जिंगी उसके लिए एक भाई या बहन लाना चाहते हैं। विंग जो था वो ईवो को अपनी शॉकिंग आई से देखने लगा। इससे पहले कि विंग थोड़ा सा मूव कर पाता है, वांगजी ईवो ने उसे जो है वो बेड की तरफ जो है वो धकेल दिया, उसे थोड़ा हल्के से पुश कर दिया। ईवो ने जो है वो विंग को शर्ट लेस कर दिया एंड उसे किस करने लगा एंड वांगजी ने भी जो है विंग को किस एंड सक करना स्टार्ट कर दिया। एंड विंग जो था वो अभी भी ये सोच रहा था कि अभी अभी ये क्या हुआ, लेकिन वांगजी एंड ईवो ने जो है वो और ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले जो है विंग की परमिशन मांगी एंड विंग ने जो है वो भी उसने भी जो है अपने दोनों हस्बैंड्स को जो है वो परमिशन दे दी, क्योंकि वो भी जो है अब अपने हस्बैंड्स के साथ जो है वो कुछ स्वीट टाइम स्पेंड करना चाहता था एंड उन्हें जो है वो अपना टाइम जो है देना चाहता था।
अब वो तीनों ही जो थे वो पूरी तरह से नेकेड थे। एंड वांगची ईवो ने जो है वो अपनी आगे की जो है एक्टिविटी वो स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उन्होंने जो है वो 5 सालों से जो है 5 ईयर से जो है विंग के साथ ऐसा नहीं किया था, क्योंकि जो है वो है विंग को जो है वो अपना टाइम देना चाहते थे। एंड लेकिन अब जो उन्हें करने के लिए मिल रहा है तो वो विंग को बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं है। कुछ ही देर बाद जो विंग की जो थी वो रोने एंड के मॉर्निंग की आवाज़ जो है वो रूम से जो है वो आने लगी। चलिए गाइस, जो है इसके टाइम जो है उनका साथ यही उनकी जो है लव लाइफ थी। एंड मुझे ये स्टोरी जो है काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी स्वीट थी, क्योंकि कोई भी ज़्यादा खज्जल ख़राब नहीं था मतलब कि कोई भी ज़रा प्रॉब्लम से नहीं आई लाइफ में। ठीक है, ऐसी लाइफ सिंपल सी अच्छी होती है, एक लाइफ की तरह ही तो होती है स्टोरी, किसी न किसी की लाइफ से तो रिलेट होती है। इससे हमें अगर बुरी हो तब भी किसी से रिलेट होती है, अगर किसी अच्छी हो, क्योंकि हर किसी की लाइफ में अच्छा एंड बुरा टाइम आता ही है। यही जो थी स्टोरी, एंड मैंने लास्ट पार्ट लाने में इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया, एंड सो सॉरी। मुझे लगता है आप बुरा नहीं मानेंगे, अब मैं जो है वो डेली जो है वो लाने की कोशिश करूँगी। एंड लगा इसमें आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा जो मैंने जो इंस्टाग्राम अपनी आईडी बनाई है, आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो ज़रूर करिए, ठीक है। अगर आप मेरी एडिटिंग्स मतलब कि फंक्शन रील्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़, हैं रिक्वेस्ट है आपसे। ओके बाय।